हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों के लिए। आज कितने लोग आशीष होने वाले हैं? हाथ उठाए जरा लंबे। हालेलुया। क्या आज आप आशीष होने वाले हैं? यस। बगल वाले से जरा विश्वास के साथ कह दो, आज मैं आशीष होने वाला हूं। ऐसा बड़ी इतना मजा नहीं होगा, आपसे ज्यादा कोई नहीं कह रहा हूं। एक दूसरे की तरफ देखो और कहो, आज मैं आशीष होने वाला हूं। अभी उसको बोलो, आज आप आशीष हैं। अभी प्रभु को हाथ उठा के बोलो, आज हम सब आशीष होंगे। आमेन। आज हम ब्लेस हो जाएंगे, ब्लेस आशीष करके जाएगा। आज परमेश्वर हमारे बीच में आएगा और हमें आशीष देके जाना पड़ेगा उसको। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमें लेना आता है। हालेलुया। क्योंकि हम जान गए। हालेलुया। लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। लिखा है ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। पृथ्वी का ही नहीं, स्वर्ग की आशीषें भी खटखटाई जाएगी और खुलेगी। हालेलुया। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। तो हम जब आशीषित हैं और हम आशीष होने जा रहे हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान देने वाली बातों को भी हमें ध्यान देना है। कुछ चीजें धीरे धीरे ठीक करते जाना है। कुछ चीजें क्या करना है? धीरे धीरे ठीक करते जाना है। देखिए, श्रेष्ठ गीत निकालिए। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है यू टर्न। यू टर्न कितना लोग समझते हैं? यू टर्न है ना? हम सही जा रहे थे, थोड़ा आगे निकल गए, गलती हो गई, तो गलती जाते रहे क्या करना पड़ेगा? वापस आए। हालेलुया। यू टर्न का मतलब है अपनी गलती को ठीक, या आप इसको बाइबल के अनुसार बोले तो पश्चाताप करना। हालेलुया। गलती हुई, मैं पछताता हूं। आज मैंने सुबह भी यही सिखाया कि परमेश्वर के सामने हमारा किसी भी प्रकार का कुछ भी यंत्र, कुछ भी षड्यंत्र, कुछ भी बात काम नहीं करने वाली। क्या क्या काम नहीं करने वाला? कुछ भी यंत्र, कुछ भी षड्यंत्र काम नहीं करने वाला। अगर गलती हुई तो क्या करने का? पश्चाताप, माफी मांगना और परमेश्वर के साथ फिर से आगे बढ़ते जाना। तो कुछ गलतियों को हम कैसे बदलते जाएं? और श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और उसका वचन 15 और 16। और आप जानते हैं, हमें से कुछ लोग नए हैं लेकिन कुछ लोग जानते हैं कि बाइबल बताती है कि मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कलीसिया का दूल्हा है। क्या है? कलीसिया का दूल्हा है। और कलीसिया कौन है? उसकी दुल्हन है। तो चाहे आदमी हो या औरत, मसीह कौन है? दूल्हा। और कलीसिया कौन है? बोलो, हम उसकी क्या है? दुल्हन। तो कौन सा ऐसा दूल्हा होगा जिसे उसकी दुल्हन दाग, उसका मुंह पे दाग हो, झुर्रियां हो, उसको अच्छी लगेगी क्या? लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। हर दूल्हा चाहेगा नहीं, अच्छी दुल्हन होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, है ना? ये दाग और झुर्री ये आत्मिक बात है, ध्यान दीजिएगा। मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया। वो मरा, और खाली मरा ही नहीं, वो गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और वो सारे विश्वासियों को दिखाई दिया। फिर चेले लोगों को दिखाई देने के बाद वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। और काफी दिन कई लोगों को दिखाई देने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। अब लिखा है, अगर वो उठाया गया है तो वो वापस भी आएगा। बाइबल कहती है वो उठा लिया गया और वो स्वर्ग में आपके और मेरे लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा
कि उसके पिता के घर में बहुत सी जगहें हैं और वो क्या कर रहा है, हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। तो अगर तैयार करने गया है तो वापस भी आएगा। तो इसी हिसाब से एक दूल्हा क्या होता है, दूल्हा आता है ना, जब शादी होती है दूल्हा आता है और दुल्हन को क्या करता है, लेके जाता है। एक दुनियावी रीति से जो हम सीखते हैं, तो दूल्हा बारात लेके आएगा और शादी करके दुल्हन को ले। ऐसे ही मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, ये हमारे फेथ का एक क्या है, एक ठोस वचन है हमारे लिए कि वो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठने के बाद बहुतों को दिखाई दिया, स्वर्ग में उठा लिया गया। अब वो अंत के दिन में वापस आएगा और हमें लेकर जाएगा। तो दुल्हन को क्या होना पड़ेगा, वो तैयार होना पड़ेगा। क्या आप मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार हैं? यस कहना आसान है, हमें चेक करना है क्या हम तैयार हैं। मसीह ने सब उपकरण, सारी चीजें हमारे लिए मुहैया करी है कलीसिया के लिए कि हम बिना दाग और बिना झुर्री की कलीसिया बन जाए। हमें पूरी तैयारी के साथ रहना है। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि हमें कुछ चीजें तैयार करनी है, तो यहाँ एक उदाहरण पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़िए जरा। जो छोटी लोमड़ियां रात की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ एक उदाहरण लिखा है, यहाँ एक खेत है, बारी है मतलब, और उसमें और लगाने वाले ने क्या किया, अच्छे अच्छे सुंदर फूल लगा रखे हैं वहां पर। तो उधर कुछ लोमड़ियां हैं जो लड़ते हुए या खेलते हुए आती हैं और क्या करती हैं, आकर उसको बिगाड़ रही है, बिगाड़ना चाहती है। उधर फूल लगा है, इधर आशीष दिख रहा है, इधर क्यों हो रहा है ऐसा, हमारा कलीसिया में ऐसा नहीं है, उधर इधर ऐसा क्यों है, ये एक क्यों रहते हैं, इनकी झुंड एक क्यों रहते हैं, ये एक दूसरे के लिए रो के प्रार्थना क्यों करते हैं, ये एक दूसरे के लिए क्यों उपवास रखते हैं, ये एक दूसरे की खुशी में खुश क्यों होते हैं। हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं जो मुर्दा कलीसिया है वहां पर ऐसा नहीं है, वहां अगर एक को खुशी होगी दूसरा चिढ़ेगा। याद रखिए, जीवित कलीसिया में सब एक दूसरे के लिए दुखी भी होते हैं, एक दूसरे के लिए खुश भी होते हैं, एक दूसरे के लिए उपवास भी रखेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं जहां पर ऐसा होगा वहां पर फूल लगेगा, यानी कि वहां ब्लेसिंग, वहां आशीष दिखेगी और प्रतिदिन दिखेगी। अगर आप प्रतिदिन इकट्ठा होगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसा संडे को आप लोग इधर गवाही देते हो ना, अगर आप प्रतिदिन भी कोशिश करो, मैं चाह रहा था भाइयों से भी, मेरा रिक्वेस्ट है बहनों से भी, कि आप और मजबूत होना चाहते हैं, संडे के अलावा कम से कम एक संगति और करें, चाहे आपके घर के आसपास होती है, आसपास में आ जाए, जो आपके घर के पास में हो रहा है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इकट्ठा होते हैं अपनी बात। और क्योंकि ऐसा होता है कि जितने भी हमारे कलीसिया में परिवार है, हम सबके घरों पर महीने में 1 बार जाते हैं। आपके पास में किसी के घर में मीटिंग है, आप संडे के अलावा उधर जरूर आए, आप मजबूत हो जाएंगे। अगर आप मजबूती चाहते हैं, आपको खाली संडे या आराधना से नहीं चलेगा। कई लोग तो संडे में भी सुबह का सेशन निकल गया, जब आ रहा है, सोचिए पूरे हफ्ते का भोजन अगर मैं आपको 1 हफ्ते भूखा रखूं, कैसा लगेगा? क्या आप ताकत रहेगी आपके अंदर? है ना? रोज खाना खाते ना, कितनी बार खाना खाते? हाँ, 2 टाइम खाते। हाँ, सुबह मैं भी छोटा सा हल्का फुल्का कुछ ले लेता हूँ, बाकी 2 टाइम मैं भी 2 टाइम खाता हूँ, सुबह से रात तक। हालेलुया।
कई लोग 3 टाइम भी खाते हैं। जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर मैं 3 टाइम खाता हूँ। तो शारीरिक भोजन पे हम कितना ध्यान देते हैं? दिन में 3 बार। हालेलुया। अगर आप आंख बंद करके सुन रहे हो तो मुंडी हिलाना, मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए सो रहा है। मंजू बहन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आंख बंद कर रखे हैं, लेकिन मुंडी हिला रहा है, उसको पता है पास्टर बोल देगा। मेरा पास्टर तो और खतरनाक है, वो कुर्सी फेंक कर मार देता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दास मेरे लिए आशीष है, मैं बहुत आशीष हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम शारीरिक भोजन का इतना ध्यान रखते हैं, आत्मिक भोजन आपको हर संडे खाली 1 बार मिल रहे हैं। और सुबह अन्य भाषा हम लोग इधर क्या हो रहा है हालेलुया। हम शारीरिक भोजन दिन में 3 बार खा रहे हैं। आत्मिक भोजन हमें खाली संडे को मिल रहे हैं। जो लोग जॉब पर जाते नहीं आ पा रहे, हालेलुया, वो बात अलग है। आटा लेने के लिए, गैस लेने के लिए, चावल लेने के लिए छुट्टी कर लेते हैं, मीटिंग के लिए छुट्टी नहीं कर पाते, वो बात एक अलग है। अभी पड़ोसी घर में शादी जन्मदिन होगा, छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना बताएगा पास्टर तो छुट्टी नहीं कर पाते, वो एक अलग बात। क्योंकि अभी अहमियत नहीं है, आत्मिक भोजन का अभी अहमियत नहीं है। आप आत्मा में अगर मजबूत होना चाहते हैं, वो लोग जो नहीं छुट्टी करते, कम से कम संडे 9 बजे आ जाओ। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आओ प्रार्थना करो, बैठ। आराधना करने वाला कई बार कईयों का शिकायत होता है, कोई आया ही नहीं था आराधना के लिए, वो अकेला आराधना कर। आप देखो क्या होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, वहां मैं हूं। कई बार 2 या 3 भी नहीं है, आपको लग रहा है खाली नहीं। जब आप परमेश्वर के भवन में आकर कुछ कर रहे हैं तो आप 4 लोग हैं। कैसे हैं? आप अकेले आए हैं, आप 4 कैसे हैं? मान लीजिए कलीसिया में कोई नहीं आया, आप अकेले आए, 4 कैसे हो आप? फिर क्या दिक्कत? हालेलुया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कई बार लोग मेरे से कहते, भैया मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, मुझे बच्चे की याद नहीं रह रहा, मुझे गवाही देनी नहीं आती। ये सोना बंद करना, कुछ करना, तभी तो कुछ याद होगा तुझे। 12 मास 24 घंटा तो तू काम ही करता है, और जो टाइम बचता है मीटिंग में भी सो रहा है। वचन याद होगा तेरे को, ऐसा कैसे वचन याद होगा? कई बच्चे लोग कहते मैं आराधना में पढ़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ेगा? 20 दिन का ट्रेनिंग है, चल मैं भेजता हूँ तेरे को। ट्रेनिंग पे जाने के लिए समय नहीं, अभी 2 महीने काम जाएगा, कैसे बढ़ेगा? मैं रास्ते खोल सकता हूँ, आप बढ़ोगे कैसे? हालेलुया। मैं जाऊँ आपकी जगह, मैं कर लूँ सारे काम आपकी जगह, आज वो बड़ा हुआ इधर अकेले आराधना करने के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सब अपना अपना काम संभालें। हालेलुया, आमीन। आप जानते हैं प्रकार, आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, वहां पर कलीसिया खाना बनाने की सेवा में भी 7 लोग थे, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरे हुए। खाना बनाने का सेवा था खाली। और जब उनमें से एक व्यक्ति प्रचार किया, लिखा है वहां लोगों का हृदय छिद गया, हृदय छिद गया। वो लोग प्रचार करते थे, हृदय छिद जाते थे। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेद। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, जो आगे और पीछे दोनों साइड चलते।
हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक भोजन अगर आप नहीं खाएंगे सही तो हमेशा लुढ़की हुई परिस्थिति दिखेगी। हमारे साथ भी होता है, कई बार हम उपवास में बैठे होते हैं और हमारी भी आंखें झपकी मारती है। कल मेरे को राजेश बोल रहा था, बादशाह जी मेरे को भी नींद सी आने लग जाती है। मैंने बोला तो क्या हो गया? मैंने कहा मुझे भी आती है भाई, ये शरीर मना करता है। क्या करना है? वहां जाना है, पानी के कूलर के पास जाना है, आपको ऐसा करके खोलना है और इसके अंदर पानी तेज की मारना है, ठीक हो जाएगा, नींद आना बंद। हालेलुया, हालेलुया। आँख का कचरा भी निकल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना भी थका हुआ हो, रोटी खाता है ना, मैं कितना भी थका हो, मैं रात को उठती भी खा लेता हूँ। ऐसा ही आत्मिक भोजन के लिए भी लड़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप आत्मिक भोजन के लिए नहीं लड़ रहे, आप मर जाओ। शरीर में जिंदा रहोगे, आत्मा में मर जाओगे, चलता फिरता लाश, बस ताबूत का कमी। कुछ फायदा होगा? आत्मिक भोजन भी अच्छे रीति से खाना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे लिखा है वो लोमड़ियां। पढ़िए जरा 15 वचन दोबारा से पढ़िए। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, हाँ, उन्हें पकड़ ले। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में छोटे छोटे पाप, कुछ आलस, कुछ सुस्ती, कुछ ऐसी बातें एंटर कर रही है जो क्या कर सकती है? आपको खराब कर सकती है। आपकी बारी जब फूल लगना है, जहां पर आशीष आनी है, उसे खराब कर सकती है। तो उन आदतों को बंद करो। क्या करो? वो आदतों को दोहरा बताती है। ये जो छोटी लोमड़ियां हैं, ये कुछ आदतें हैं जो हम परमेश्वर के वचन से गलत कर रहे हैं, उनको क्या करना है? बंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें बंद करने के लिए कोशिश करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, रोना है। कई ऐसी आदतें होंगी आपके और मेरे अंदर, उनके लिए रोना पड़ता है, उपवास करके रोना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उपवास करके रोना पड़ता है, तब जाती है। वो आदतें नहीं है, छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं। अगर आप उसे नहीं पकड़ोगे, आपका ब्लेसिंग खराब होगी। परमेश्वर ने आपको एक बढ़िया खेत दिया है जिसमें फूल लगने वाला है, जिसमें ब्लेसिंग आने वाली है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां, आपकी छोटी छोटी गलतियां, आपकी छोटी छोटी ये जो आप ना समझोगे कर रहे हो, अगर आप इसको नहीं सही करोगे, ये क्या कर देगा? आपकी बड़ी ब्लेसिंग को रोक देगा। देखिए, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। क्यों पकड़ना जरूरी है? अब देखो, पहले जरूरी नहीं था। आप कहते हो यार बादशाह जी पहले तो ऐसा नहीं, कठोर बात नहीं बोलते थे, पहले तो कहते थे आजा मेरा भाई, आ मेरा बेटा, आ मेरा बेटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार कर लियो। लेकिन अभी तो क्या करता है? मुक्का मार देता है सीधा ही, अभी सीधा ही डांट देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ो अगली लाइन। क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगना शुरू हो गया, ब्लेसिंग आना शुरू हो गया। अभी जो परमेश्वर की ओर से ब्लेस आ रहा है, उसको बिगड़ने नहीं देना अपनी गलतियों की वजह से। हालेलुया। उधर आशीष आ रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मैंने बताया था मसीह क्या है? दूल्हा है, और हम क्या है? दुल्हन है। नीचे भी देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 16वां वचन। मेरा प्रेमी मेरा है, हाँ, और मैं उसकी हूँ। हालेलुया। देखो, याद रखना, मसीह आपका दूल्हा है और आप उसकी क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रेमी मेरा है, मैं उसकी, याद रखना,
इस रिश्ते के बीच में, मसीह और आपके रिश्ते के बीच में पास्टर भी नहीं आ सकता। कई बार कई लोग खूब प्रार्थना में आते हैं, खूब प्रार्थना में आते हैं, आशीष नहीं हो रही होती क्योंकि अंदर से कुछ बदल नहीं रहे, वचन मानना शुरू नहीं कर रहे, वचन बता रहे, पास्टर बोल रहा है बहन ये कर ले, भाई ये कर ले, ऐसा कर ले, लेकिन नहीं आ रहा ब्लेसिंग। क्योंकि वहां क्या है, देखिए क्या कह रहा है ये, मेरा प्रेमी मेरा है। यीशु कौन है? आपका दूल्हा है और मैं उसकी हूँ, मैं उसकी दुल्हन हूँ। अब एक बात बताओ, पति पत्नी के बीच में कोई आ सकता है क्या? कोई आ नहीं सकता। मसीह आपका दूल्हा, आप उसकी दुल्हन, वो ब्लेसिंग वो जो उससे आनी है मैं नहीं दे सकता जब तक आप उसके साथ अपना संपर्क सीधा नहीं करोगे। देखो वहां पर वो अधिकार से बता रही है मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। आगे वह अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच में चराता है। मैं अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच में चराता है, ब्लेसिंग में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है अपने लोगों को यीशु मसीह? कहाँ लेके जाता है? भूखा मरने के लिए लेके जाता है, कुछ आशीष ना हो इसलिए लेके जाता है, वो ब्लेसिंग में लेकर जाता है। इसलिए अपने में बोल रहा था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना होगी, वो हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, वे सुखदायी जल के झरने के पास मुझे ले जाता। हाँ, भेड़ को लेके जाने वाला कौन है? और 22 में चल पढ़िए, कुछ चीजें बदलने वाली, क्या करने का? बदलने वाला होगा, जो बदलना है उसको। कुछ स्वभाव को बदलिए। संडे को कितना लोग 6 बजे उठ जाता है? किसी की तरफ मत देखो, हाथ उठाओ। कितना लोग 10 बजे से पहले अंदर आ जाता है? हाथ उठाओ। बकरी चराने जाते हो क्या? बकरी चराने चले जाते हो? 6 बजे उठने के बाद 10 बजे इधर नहीं आता। आप आ गया? आज के लिए मैं बाकी मैं पैकिंग कर रहा था, मैं लेट आया। लेकिन हर बार नहीं ना, हर बार काहे के लिए? कितना लोग सुबह भजन संहिता में होता है, आलू डाल देना। बाकी सब चरवाए, बकरी चराने जाते हैं। बकरी नहीं चरा रहे तो फिर शैतान चरा रहे तुम लोग। सही करना, छोटी छोटी चीजें हम अगर सही कर लेंगे अच्छा हो जाएगा। कितना लोग बढ़ना चाहते हैं? अब लोग का लंबे वाले जब बढ़ने की बात आती है अल्ले बैठने से बढ़ जाओगे। कम से कम 2 संगति कर, संडे के अलावा भी 1 संगति और कर, तब बढ़ेगा। कम से कम हफ्ते में 1 उपवास तो रख मेरे भाई। तुझे क्या लगता है पास्टर सारे उपवास रख लेगा तेरे लिए? तू एक भी नहीं रखेगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक बैठा रहेगा। जब तक 2 संगति कर, कम से कम जो तेरा घर के पास में लग रहे हैं ना, संडे के अलावा चर्च। एक दूसरा चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत चीज में बड़ी जल्दी कान खुलता है कई लोग। अपना कलीसिया का जो संगति आपके घर के पास हो रहा है, कहीं पर भी जहाँ पैसा नहीं लग रहा, पैदल आ सकते हो, फटाफट आने का हो। नहीं पैसा लग रहा है, पैसा नहीं है मेरे से ले लो, मैं देगा किराया, आ जाओ, बढ़ो आप। कम से कम 2 संगति करो। मैं सोचा था इस बार हम यूपी जाएंगे, कम से कम 5-7 जने जाएंगे। हम 2 जने जा रहे हैं क्योंकि मालिक ज्यादा बड़े, परमेश्वर से बड़ा मालिक कई लोगों का। कई लोग खुशी नहीं, यूपी में परमेश्वर अभी काम तेज करने वाला है। हाँ करो पास्टर जी करो, हालेलुया, तू जाएगा बस। आप भी बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ने के लिए वो रोटी खाना पड़ेगा। अब कोई अगर मान लो कोई दुबला है, जिम का के लिए जाता है कि मेरा बॉडी ठीक हो जाए, जिम में पैसा भर दिया, बॉडी ठीक हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं, जाना पड़ेगा, वो काम करना भी पड़ेगा।
मैं आपको इस नजर से देखता हूँ, आप ये नजर के लोग हैं, आप में से एक एक ऐसा है। पढ़ो। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। देखो, स्वर्ग जाने वाले यीशु मसीह एक एक को लेके जाने वाला, ऐसे हैं मेरे सारे लोग, मैं ऐसा ही देखता हूँ। हालेलुया। सब धर्मी होंगे। पास्टर जी मैं तो चर्च ही नहीं आऊंगा, मैं तो उपवास रखूंगा ही नहीं। कैसा बनेगा फिर धर्मी? कैसे होगा धर्मी? मैं संगति करूंगा ही नहीं, मैं तो बस अपने रोने में रोता रहूंगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कैसे होंगे धर्मी? परमेश्वर हमें वाचा दिया, बोलता है तेरे सब के सब लोग धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। अधिकारी होंगे। जहां पर आप जाओगे ना, आप अधिकार के अंदर रहोगे, अधिकार के अंदर। यूपी में मेरे पास इतना सा जगह नहीं है अपना, थोड़े समय में एक बड़ी कलीसिया दिखाऊंगा। हालेलुया। पता है मैं पैर रखूंगा, परमेश्वर सब अधिकार मुझे दे देगा। क्या आपके पास है क्या ऐसा? आपके पास है क्या ये? आमेन। आमेन। बिल्कुल आप ऐसे हैं, मैं भी आपको ऐसे ही देखता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ऐसा ही उसको देखो। तेरे सब लोग, सबके सब लोग धर्मी होंगे, एक भी खराब नहीं होगा। देखो, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधों और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। देखो आप इधर कौन लगाया आपको? मैं पकड़ के लाया हूं क्या? कमलेश भाई पकड़ के लाया, परमेश्वर पकड़ के लाया, उसका आत्मा तुझे इधर पकड़ के लाया, लगाया इस भूमि में, लगाया है तुझे। तू जितना इधर दिखेगा उतना बढ़ता जाएगा, जितना तू समय से इधर काम करता रहेगा अपने जीवन में। मेरा जीवन में मत कर, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, अपना जीवन में काम करता रहे। वचन सीख, वचन सीख, वचन सीख, वचन से चल, वचन से चल, उतना बढ़ता जाएगा। लिखा है वे मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों के काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। जिससे क्या हो जाएगी? जिससे क्या हो जाएगी? महिमा। महिमा पर आप सोचिए, आप तो परमेश्वर लगाया है, आप हो सकता है ऐसा कि आप फल नहीं लाओ, ऐसा हो सकता है फल नहीं लाओ। किसी को मैं जबरदस्ती रोका हूं इधर तो वो फल नहीं लाएगा, लेकिन जिसको परमेश्वर लेकर आया। हम सब अलग अलग जगह से, सब अलग, कोई अलग जाति का, कोई अलग जाति का, कोई पंजाबी बैठेगा, कोई एक भी नहीं पंजाबी। देखो हम सब अलग अलग जगह से पकड़ के ला के परमेश्वर लगाया ताकि हम आशीष। अब जब परमेश्वर लगाया, मेरे भाई आशीष होगा ही होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालेलुया। मैं तो तुझे ऐसे ही देखता हूँ, और जब तू इससे उल्टा चलता है तो फिर मेरा मूड खराब। उल्टा नहीं चलता। आगे बढ़िए। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा, छोड़िए ना, देखो ये फिर भी बड़ा दिख रहा है, कैमरे में नहीं आएगा इसलिए दिख रहा है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। देखिए छोटे से छोटा हम में से 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल जो जिसको शैतान सोच रहा है ना ये कुछ नहीं करेगा, सामर्थी जाति में बदलेगा। हालेलुया। क्या आज आप यूटर्न लेने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप बदलेंगे? क्या आज आप पश्चाताप करेंगे? क्या हो सकता है वो बहुत छोटी सी गलती है, आपको लग रहा है बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपको पता है वो छोटी सी बात कब बड़ी भी बदल जाएगी। एक चूहा एक जगह पर अगर घूम करने लगता है ना, धीरे धीरे उसको वो अपने साइज का बना लेता है। अगर हम देखते ही उसको बंद कर दें तो हम बच सकते हैं नुकसान से। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँ। परमेश्वर शीघ्रता से, जल्दी से पूरा करने वाला परमेश्वर।
बस वो आपकी वेट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? आपको इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। बस मेरा बेटा मेरी ओर आ जाए, मेरी बेटी मेरी हो जाए। कितने लोग उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं ना? हालेलुया। हाँ, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? अपना पिता से बोला कि मेरा जो कुछ है वो सब मेरे को दे दे। पिता ने क्या किया? उसका जो कुछ था उसको दे दिया। अब थोड़े ही समय में क्या कर दिया उसने? सब कुछ अय्याशी में उड़ा दिया। अब खाने के भी वादे हो गए। जब खाने के वादे हो गए तो क्या हो गया? मालिका उस देश में अकाल पड़ा। अभी ये तो सब कुछ उड़ा ही चुका था, अब भीख भी नहीं मांग सकता था क्योंकि वहां पर अकाल पड़ गया था। तो ये एक ऐसे व्यक्ति के घर में जाके गिरा जो सुअर चराता था, सुअर का काम था जिसका। उसने इसको सुअर चराने के लिए रख लिया, चल सुअर चराए कर मेरे। जब सुअर चरा रहा था तो एक दिन इसको इतना भूख लग गया, सुअर चराने वाला इसको खाना भी नहीं देता था ढंग से। इतना भूख लगा इसको, सुअर जो खा रहा था ना फलिया, उसमें से ही खाने की सोच रहा था ये। वहां लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहते हो घर पढ़ लीजिएगा, लूका अध्याय 15 में लिखा है ये, लूका की किताब अध्याय 15। और जो लोग नए आए हैं वो लोग छोटा बाइबल लेके जाना, आज फ्री है, छोटा बाइबल लेके जाना, मांग लेना, हक से मांग लो वो आपके लिए। हालेलुया। तो वहां लिखा है कि जैसे ही वो सुअर का फली में से खाने लगा तो एकदम उसका चित्त ठिकाने पर, कहते ना एकदम मैं होश में आ गया, ऐसा करके होश में आ गया हो और बोला, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरा पिता के घर में तो नौकरों को भी 3 टाइम भोजन मिलता है और फिर भी बच जाता है। तो अब क्या करूं? अभी जब समझ में आ गया गलती पे हूं तो क्या करना चाहिए? ढीठ बन के वही करता रहूं? नहीं, उसने पश्चाताप किया और वो रोया और उसने वहीं पे अपना मन बनाया और बोला कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और मैं कहूंगा, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया? पाप किया है। अब मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे अपना दास बनाकर अपने पास रख ले। और बाइबल बताती है वो ये सोचते सोचते चल ही रहा था, दूर से उसका पिता उसको देखता है, पैरों में जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, फटे हाल था, लेकिन पिता ने दूर से ही देख लिया ये मेरा है। बाइबल बताती है पिता देखते ही उसकी तरफ दौड़कर भागा और उसने ये नहीं देखा इसके कपड़े गंदे हैं, फटे हाल है, भिखारी जैसी दशा दिख रही है। पिता ने उसे क्या किया? गले से लगा लिया और उसे चूमा। और बाइबल बताती है उसको नया जूती पहनाया गया, उसको नया वस्त्र दिया गया, गले में चैन डाला गया और उसके लिए एक पार्टी दी गई। और उस दिन वहां पर जोरदार एक पार्टी हुई। हालेलुया। मन मिलाकर परमेश्वर की ओर आ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं स्वर्ग में आपके लिए एक बड़ी पार्टी का इंतजाम है। हालेलुया। जिन लोगों ने हमारा ये बैनर पढ़ा होगा, मैंने उसमें लिखा था, क्या आप पश्चातापी हैं? तो निश्चय परमेश्वर, निश्चय पिता आपका वेट कर रहा है और आप क्या पाएंगे? आप वस्त्र, जूती और पद के अधिकारी होने जा रहे हैं। आमीन। क्या आप पछता रहे हैं? चाहे छोटा सा गलती किया हो, वो भी पछताने वाली बात है। हालेलुया। प्रभु को महिमा में ले आया कि बंद करेंगे प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको महिमा करते हैं, आपको आदर करते हैं। प्रभु जी इन सब पवित्र वचन बातों आए तो उदाहरणों के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा इस सबको हमारे हृदय और विवेक में लिखा, हमारे किए हुए पापों को सिमरन में हम सब हर समय इन्हें याद करें, आशीषित याद करें, गलती करने से बचिए और अनगिनत लोगों के लिए आशीष का कारण हो। पिता धन्यवाद करते हैं, स्वामी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु आपको महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदावन आज
एक एक जन चाहे छोटी से छोटी गलती में हो, Yes. छोटे से छोटे पाप में हो, मन फिराकर निकल कर वापस तेरी ओर आने। हाँ प्रभु जी, वो छोटी लोमड़ियां भी हमारे हालेलुया एक खलियान को, हमारे एक खेत को खराब करने के लिए बहुत है। आप प्रभु उस छोटे से छोटे शैतान के उस दरवाजे को, शैतान के उस द्वार को यीशु मसीह के नाम में एक के जीवन से बंद करते हैं और उसको ढक दे यीशु के नाम में। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति इधर और गहरी और गाढ़ी होने के लिए, प्रभु भोज के लिए भी हम सबको तैयार करें। हर बात में तू बढ़े प्रभु और हम घटे में। Yes. धन्यवाद करते मेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम लेते जोर से बोले आमेन। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज प्रभु भोज का सेवा है, जो लोग प्रभु भोज लेने वाले हैं वे लोग